घर संपत्ति नासी। भैया मुझे समझाना, आप समझ लीजिए। नारी मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भये, क्योंकि अब करे धरे तो कुछ हो नहीं रहा। बीवी थी जो हमारे भगवान थी, पार्वती सीता मैया सब वही थी। माँ बाप को भुला दिया, परिवार को भुला दिया, अब वो तो रही नहीं, तो अब वो नहीं रही है। इसके बाद में किए धरे कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे बढ़िया बिजनेस जो है, ये दुकान सबसे सस्ती वाली है। एक अचला कितने का होगा? 50 रुपए का। एक अचला बांध लो, एक कोपिन लगा लो, एक लंगोटी, और बस। ऊपर वाला नहीं है तो कोई मतलब नहीं था। आप तो बड़े त्यागी हैं, दुनिया समझ रही है आप त्यागी हैं। पैसा नहीं है तो ऊपर नहीं बनवाया, लेकिन समझेगी ये त्यागी है। त्यागी आपको समझेगी, लेकिन त्यागी क्या है? क्या इस संसार में कोई त्यागी हो सकता है? मैं चैलेंज करता हूं, बताए कोई त्यागी त्याग कर सकता है? किस चीज का आप त्याग करेंगे? त्याग नहीं कर सकते। आप पानी का त्याग करेंगे, जल का त्याग करेंगे, अन्न का त्याग करेंगे तो आप और महंगे वाला आइटम पकड़ लेंगे। अन्न त्याग करके अब कह दें कि हम तो फलाहारी हैं, हम तो फल खाएंगे, तो आप बताओ ये 80 रुपया किलो, 150 रुपया किलो इस समय से होगा। 80 रुपए केले होंगे। अब जो काम तुम्हारा ये 20 रुपया 25 रुपए किलो वाला, उतना भी तुम खा नहीं पाते। 50 रुपए में तुम्हारी डाइट हो जाती, आप भोजन कर लेते। अब अगर और समझो, कम समझो तो 20 से 25 रुपए में। अब तुम्हारे लिए 100 रुपए 200 रुपए का व्यवस्था की जाए। अब खर्चा आपका बढ़ गया, क्योंकि आप त्यागी हो गए, अन्न छोड़ दिए। त्याग का मतलब क्या है ये आप नहीं समझते। जो मिल गया वो परमात्मा को ब्रह्मार्पण कर दिया। जो भी चीज आई परमात्मा को समर्पित करके जो प्राप्त की जाती है, उसमें कोई पाप नहीं है। कलयुग ने सोने पे दिया श्राप कि सोने में तुम कलयुग वास करो, लेकिन अब सोना सबको प्रिय है, तो मतलब सब कलयुगी सब घर में नहीं। आप कोई आभूषण लाएं, सोना लाएं, रुपया लाएं, पैसे लाएं, थोड़ा ठाकुर जी के स्थान पर चढ़ा दो, जाकर के लेकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दो। फिर कलयुग की ताकत नहीं कि वहां आ जाए। अब उसमें ठाकुर जी क्या बंटवारा करते हैं? क्यों डरते हो? थाली आई, हाथ जोड़ करके क्या प्रणाम करके, हे ठाकुर जी तुम्हारी कृपा से ये आज हमें भोजन मिल रहा है, ये आपको समर्पित है। कुछ करना है? कुछ नहीं करना। इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो ये भोजन नहीं, ये प्रसाद हो जाएगा। नहीं तो खाना बुद्धि बिगाड़ देगी। खाना ये बुद्धि काम नहीं करेगी। खाना खाते खाते पहले हमारे यहाँ भोजन बनता था, हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती थी बड़े प्रेम के साथ में, कीर्तन भजन करते हुए। इसके बाद में बच्चा आता था, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन माताएं कहती नहीं, अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है। ठाकुर जी का भोग लगाया, बन गया प्रसाद, फिल्टर हो गया। जितने भी दूषित था हमारा भोजन, वो भी ठाकुर जी के चरणों में पहुंच करके प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद को पाते थे, आपकी बुद्धि निर्मल थी। हम लोग भारतीय खाना नहीं खाते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि निर्मल होती है। इसलिए हमारे भैया लोग होते हैं, जवानी में पत्नी चली जाती है, लेकिन कर्म करते हैं डट करके, और दूसरी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे भाग्य में अगर वो होती तो क्यों चली जाती। पत्नियां हमारी जवान में विधवा हो जाती हैं, पति साथ छोड़ के चला जाता है, लेकिन नहीं। और ये विदेशों में नहीं है, ये सिस्टम विदेशों में नहीं होता। वो चाहती हैं कि अब तुम हटो, दूसरी कुर्सी पे बैठे आकर के। इसलिए तुम मिट्टी के कुज्झड़ है। हमारी माता जी की मिट्टी की प्याली है और विदेश की चाय वाली प्याली है। चाय की प्याली में एक पी जाता है, दूसरा धो करके फिर पीता है, और फिर उसको धोआ, तीसरा फिर पिया। लेकिन मिट्टी की प्याली दोस्तों एक ही बार प्रयोग होती है। जिसने उसमें पी लिया चाय, फिर दूसरा उसमें कोई नहीं पीता है। बस एक चांस,
ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो आज कथा प्रसंग में ध्यान दें प्यारे, ये लीला कर रहे थे, उस लीला में जयंत की बुद्धि खराब हुई और खराब होकर के वो जयंत सीता जी के चरणों में चोच मारता है। यद्यपि रामचरितमानस में सीता जी के चरण चोच मत भागा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्तन में प्रहार करता है मां के। उस समय तुलसीदास जी की सीता मां है, तो मां के लिए तुलसीदास जी ने कहा नहीं, हम थोड़ा बदल करके लिखेंगे, चाहे वो चोच मारे चरणों में और चाहे वो आंचल में मारे, अपराधी होता। अपराधी मुझे सिद्ध करना है, तो अपराधी सिद्ध कर दिया कि चरणों में चोच मार करके भगा और राम ने उसे दंड दिया। आज वो त्रेता का वरदान राम ने जो उस गोवर्धन शिलाखंड को दिया था कि द्वापर जब आएगा तो ये जो आधी लीला छूटी है, ये आधी लीला तुम्हारे शिलाखंड पे ही होगी। इसलिए एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्रदेव को पूजने चले सभी नर नारी। आज वही लीला को पूरा करने के लिए आज सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल सभी घरों में पूड़ी पकवान मिष्ठान सब तैयार हो रही है। हमारे यहाँ त्योहार आता है तो हर घर में कढ़ाई चल जाती है और मोहल्ले से निकल जाओ तो वो ऐसी खुशबू आती है, क्या कहना। ये है आज जो ही तैयारी हो रही है, तो कन्हैया अपने मैया यशोदा के पास में आए और कहने लगे मैया, और ये है आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। मैया से पूछने लगे कन्हैया कि मैया आज ये पूरी पकवान और ज्यादा सी काफी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, और ये अपने यहाँ ही नहीं, मैंने देखा है कि पूरे ब्रज में ये कढ़ैया चढ़ी है। ये कढ़ैया क्यों चढ़ी हैं? कौन सा आज उत्सव है? कोई त्योहार है? तो आज मैया यशोदा रानी बताते हैं कि बेटा इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वो इंद्र देव का पूजन है, और जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है। हम लोग इस चतुर्दशी को इंद्रदेव का पूजन करते हैं क्योंकि हमारा जीवन इंद्रदेव पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगर इंद्रदेव जल ना बरसाएं तो हमारी खेती में क्या उत्पन्न होगा। इसलिए हम सबसे पहले हक जो है ये इंद्रदेव को प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, और ब्रजवासी इन्हीं देवता
जग करवाते। यशोदा ने, बाबानंद ने बताया कि बेटा ये इंद्रदेव का पूजन है और उन्हीं की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा इंद्रदेव ये कहां का भगवान हो गया? इंद्रदेव कैसे भगवान हो गया? उसी के द्वारा हमारा पालन पोषण कैसे है? अरे ब्रह्म तो कोई एक है, इंद्र तो एक कुर्सी है, ये पद प्राप्त किया है और इसके बाद में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना, इसके बाद में दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर ये भगवान कैसे हो सकता? भगवान तो वो है जो है, था, है और रहेगा। सत्य था, है और रहेगा, इसलिए ये भगवान नहीं हो सकता। हाँ राजा है, राजा कोई भगवान थोड़ी होता है। इसलिए जो समझदार राजा होते, शासक, वो प्रजा को अपने पुत्रवत समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। तो इसलिए यह बात ठीक है, इष्ट देव केवल अपनी इच्छा पर है। हमारे सनातन धर्म में यह छूट है कि आप अपना इष्ट देव यानी भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप प्रेत को मानते हैं तो हमें मानते हैं, वो पूजा जो हो रही है वो मुझे ही प्राप्त होती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट में जो भी आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो सभी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये मेरे सभी स्वरूप हैं, हम एक हैं। फिर भी ये तात पूछता हूं ये इंद्र कहाँ का मालिक? कन्हैया ने कहा पिताजी जब इंद्र देवता है और हम लोगों के सहारे हैं, वो रास्ता देख रहा है किस समय पूरी पकवान ये ब्रजवासी हमें दे, तो वो तो लेने वाला। और देवता का मतलब क्या होता है? देवता, जो देव है वो देवता, और जो लेव है वो तो फिर लेवता हो गया, देवता कहां रहा? देवता का मतलब दे, और ये तो लेता है हर साल में कि हाँ भाई सब लोगों को अन्न मिला है, धन मिला है, पैसा मिला है, उसका भाग निकालो। वो लेता है इसलिए लेवता है। इसलिए मुझे मेरे समझ में बाबा ब्रह्म एक है जो समस्त चर चराचर को पोषण करता है। इसलिए अध्यात्म भाव से अगर हम देखा जाए तो अपने यहां ये गोवर्धन है, ये जो पहाड़ है, अब ये इसकी महिमा तो आपके समझ में आई नहीं कि हमारी सारी गैया घास यहां से मिलता है, दूध मिलता है, माखन खाते हो, पुष्ट होते हो, हष्ट पुष्ट होते हो। प्यारे आज कन्हैया कहते हैं, अब ये भैया बड़े लोग हैं लेकिन थोड़ा ध्यान दें, यदि ब्रह्म सभी में व्यापक है, और ऐसा कहा गया है कि परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, इसलिए आज आप देखते हैं कि हम जिसको मान लेते हैं उसमें भगवान, प्रहलाद ने माना खंभे में मेरा भगवान। आप तो मूर्ति की पूजा करते हैं, आप मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं कि मेरा ब्रह्म है, मेरा भगवान है, मेरी माता है। प्रहलाद ने तो खंभे से कह दिया कि ये यहीं पर मेरा भगवान है, खंभे में है। और आप लोगों ने श्रवण किया कि खंभे में भगवान निकल आए। जरा सोचने की बात है, जो पत्थर कटा होता है वो छेनी हथौड़ी चला चला करके उस मूर्ति को गढ़ता है,
उस पर छेनी हथौड़ी। और जिस समय आप आचार्य को बुला करके मंदिर में बिठा देते हैं उसी पत्थर को, जो उस पत्थर कटे ने छेनी हथौड़ी चलाई, फिर उसको प्रणाम करते हैं और भगवान मान लेते हैं। ये उसने भगवान नहीं बनाया, भगवान ने तुमने बनाया, तुम्हारी आस्था ने बनाया। कि कितने लोग पूजा करते हैं, उनकी आस्था एक पुंज, वो ऊर्जा जो तुम्हारे बॉडी से निकली और मंदिर में गई हैं आप लोग, बढ़िया कीर्तन भजन, बड़ा सात्विक विचार से गए, वह ऊर्जा उस मूर्ति में समाहित हुई। और उस मूर्ति में समाहित जब होती है तो सारी ऊर्जा उसके अंदर वो एक आ जाती है शक्ति, और आप जो मांगते हैं वो मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक लेंस होता है, क्या कहते हैं उस लेंस को, उसका नाम है, एक लेंस होता है। सूर्य की किरणें सामने रखो और नीचे एक कागज रखो, एक कागज रख दो उसके, और सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, सारी किरणों को वो समेट लेता है, कैच करता है, और उस सारी किरणों को कैच करके एक ज्योति स्वरूप बना देता है। और वो ज्योति जब कागज पे पड़ती है तो कागज का क्या होता है, कागज जलने लगता है। तो ये आग कहां से आ गई? अच्छा, अपनी ये शीशा से जरा देखो। इसलिए हमारे भक्तों की आस्था सब इकट्ठी हो करके वो ऊर्जा, वो श्रद्धा, विश्वास उस मूर्ति में प्रवेश हो जाता है और हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ये बच्चे लोग जो बैठे हैं, इनसे साइंस और विज्ञान भी पूछता हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कथा नहीं है, ये साइंस और विज्ञान है। इसलिए भागवत इस ग्रंथ की पहले आप पढ़ते हैं, आरत अति पावन पुराण की, धर्म, भक्ति और विज्ञान खान की, ये विज्ञान की खान है। आज अगर एरोप्लेन पर घूमते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पक विमान का चर्चा न करते मानस में, तो कोई विद्वान सोच ही नहीं सकता था कि कोई ऐसी मशीन है जो हवा में आकाश मंडल में उड़ सकती है। तो ये साइंस और विज्ञान है, उस विज्ञान को समझो, नहीं तो फिर अंध भक्ति रह जाएगी। भक्ति करना चाहिए, लेकिन पहले जानना और फिर मानना। इसलिए हमारी माताएं बहनें बहुत आस्तिक होती हैं। अगर किसी ने कोई बात उड़ा दी कि रोड पे बैठ के आधा किलो पेड़ा खाओ, और नहीं तो बच्चों के ऊपर आफत आ गई, तो बेचारी दौड़ पड़ी रोड पे, और आधा किलो खाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो बच्चों के ऊपर आफत ना आवे, मेरे आफत आ जाए, पेट खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आधा किलो खाना है। ये अंधभक्ति है। एक कभी पीछे की बात है, मेरे ऊपर तमाम फोन आने लगे कि करवा चौथ हमारी माताएं बहनें रही, और इसके बाद में किसी ने उड़ा दिया कि अगर पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जय जय सिया राम हो जाएगा। फोन आने लगे हमारे पास, गुरुजी क्या करें? हमने कहा हमारी पंडिताइन रह रही है, तुम भी रहो, ना हम मरेंगे ना तुम मरोगे। ये अंधभक्ति है। देखा रोडों में पता नहीं कहां कहां क्या। जानना और मानना। और एक बात ध्यान रखो, यही कारण है कि मूर्ख लोग आपसे फायदा ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं। इसलिए ये जो अनुष्ठान होते हैं, ये जानने के लिए, जनवाने के लिए, आपको सचेत करने के लिए। आज वही बात कृष्ण कर रहे हैं, समाज को, ब्रजवासियों को जागृत करने के लिए। कहां चक्कर में पड़े हो? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और ब्रह्म जब कण-कण में है, तो क्या इस पहाड़ में, ये गोवर्धन में नहीं है? और गोवर्धन अगर देखा जाए तो साक्षात हमें कितनी प्रॉफिट देता है। हम इसको क्या देते हैं? इंद्र को तो आपने देखा नहीं, आपने पेड़ा लगा करके मूर्ति के मुंह में ठूस दिया और चीटा चीटी और ला करके उसकी खूबसूरती बिगाड़ दी। क्या तुमने एक पीस बर्फी की, जो तुम्हारे पति देवता, तुम्हारे सास ससुर बुजुर्ग बैठे हैं, एक बर्फी खिलाओ जरा, और फिर देखो आवाज क्या आती है। और उस मूर्ति से किसी ने आवाज सुनी हो तो बताओ। कभी भी बड़े मंदिरों में आप जाते हैं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं,
प्रसाद आपको दे देती है पुजारी को, और प्रसाद भगवान को अर्पित पुजारी करता है। क्यों करता है? पैसा हम ले गए, प्रसाद हम ले गए, और वो पुजारी चढ़ावे तो पुण्य तो पुजारी को मिलेगा, कि जिसकी चुन्नी उसी की पुण्य, वो अपने कर कमलों से कर रहा है। इसलिए कि हमें ये नहीं मालूम है कि पूजा कैसे करें, भगवान को कैसे खिलाया जाता है, ये पता नहीं है। इसलिए हम पुजारियों का सहारा लेते हैं, और नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए